हेलो, मैं अरविंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म रिजल्ट एक्सप्रेस पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यू चैप्टर 1 का, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था सत्ता की साझेदारी, और आज हम उसी का करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग। भारत, पहला क्वेश्चन है कि भारत में औरतों के लिए कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, या पंचायती राज संस्थाएं में? तो औरत के लिए आरक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं वो पंचायती राज संस्थाएं हैं। ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं में और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दूसरा क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक की जो राजनीति है वो आधारित होती है किस पे? धर्म पे, जाति पे, या क्षेत्र पे, या इनमें से किसी भी नहीं पे। तो सांप्रदायिक राजनीति का जो आधार है वो आधार है धर्म। सांप्रदायिक राजनीति का जो आधारित होती है वो धर्म पे होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो रंगभेद के विरोधी नहीं थे? किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक, या जेडी गुडी? कह रहा है इनमें से कौन से व्यक्ति थे जो रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो जेडी गुडी जो है ये रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था है? प्रत्यक्ष है, या अप्रत्यक्ष है, या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो भारत में जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए जो है इसमें 33% सीट जो है वो आरक्षित है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट जो है वो आरक्षित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? किस उम्र सीमा के बाद जो है आप मतदान कर सकते हैं, आपको अधिकार मिल जाता है कि आप वोट दे सकते हैं? तो 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद, या 18 वर्ष के ऊपर के जितने भी स्त्री पुरुष है जो भी है वो सभी के सभी मतदान कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि बांग्लादेश का 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1970 में, या 1971 में, 1972 में, या 1975 में? तो बांग्लादेश जो वो 1971 में अस्तित्व में आया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से अस्तित्व में आया। पूर्वी पाकिस्तान का नाम चेंज करके बांग्लादेश कर दिया गया 1971 में। ठीक है। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। बेल्जियम में किस भाषा को बोलने वाले की बहुसंख्या है? तो बेल्जियम में जो है वो डच भाषा बोलने वालों की जो संख्या है वो ज्यादा है। बहुसंख्यक मतलब जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है उसको कहते हैं बहुसंख्यक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है? श्रीलंका में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है, या हिंदू धर्म है, या ईसाई धर्म है, या इस्लाम धर्म है? तो श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म है? श्रीलंका में बौद्ध धर्म है। ठीक है। अब 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक है, एक मिनट, मेगास्थनीज की पुस्तक जो है वो है इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका। कौटिल्य का है अर्थशास्त्र। ठीक है। मेगास्थनीज का कौन सा हो गया? इंडिका हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 61 थी, या 63 थी, 65 या 67? तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं की जो संख्या थी वो 61 थी। ठीक है। अब हम देखते हैं अगला कि भारत में कहा महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? बिहार में की गई है, या उत्तर प्रदेश में की गई है, हरियाणा में, या पश्चिम बंगाल में? कहाँ पे की गई है? तो बिहार में जो है महिलाओं के लिए 50% आरक्षित
किया गया है। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की, और कब किया गया है? तो 2006 में किया गया। 2006 में महिलाओं के लिए जो है 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है। अब 14 नंबर देखते हैं, इसमें कह रहा है कि किस देश में तमिलों की समस्या अभी भी बनी हुई है? श्रीलंका में, भारत में, पाकिस्तान में या भूटान में? तो श्रीलंका में जो है अभी भी तमिलों की समस्याएं बनी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? भारत, पाकिस्तान, अमेरिका या नेपाल? कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है? तो पाकिस्तान जो है इसमें धर्मनिरपेक्ष नहीं है। राइट आंसर इसका हो गया पाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट देखते हम लोग, कह रहा है कि सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं? सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं? धर्म के कारण होते हैं, या जाति के कारण होते हैं, भाषा के कारण होते हैं, या गरीबी के कारण? इसके कारण जो है सांप्रदायिक दंगे होते हैं। तो धर्म के कारण जो है सांप्रदायिक दंगे होते हैं। जब एक धर्म के व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए दूसरे धर्म के अनुयायी को क्षति पहुंचाता है या उसे नुकसान पहुंचाने की भावना लाता है, तो उसे सांप्रदायिक कहते हैं। 17 नंबर देखते हैं, इसमें कह रहा है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1918 में हुआ, या 1919 में, 1921 में, या 1920? तो इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार जो है, मत देने का जो अधिकार है, वो 1918 में प्राप्त हुआ। इस वर्ष 1918 में प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट किसका है? यह कथन किसका है? गांधी जी का है, या नेहरू जी का है, लाला लाजपत राय का है, या फिर सुभाष चंद्र बोस का है? तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह स्टेटमेंट गांधी जी ने दिया था। ठीक है। गांधी जी का कहना है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है? कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 40% है, या 30% है, या 20% है, या 50% है? तो कृषि कार्य में जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो 40%। ठीक है। नेक्स्ट देखते हम लोग, कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, या इनमें से कोई नहीं? कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश है जहाँ पे जो संघ सरकार का उदाहरण है? तो अमेरिका जो है वो संघ सरकार का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश है, बिहार है, या गोवा है? तो भाषा के आधार पर जो गठित हुआ था वो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है। वो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। 22 नंबर हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि श्रीलंका में सिंगली को राजभाषा कब घोषित किया गया? 1956 में किया गया, या 1958 में किया गया, 1960 में, या 1962 में? इस वर्ष श्रीलंका में सिंगली को वहां की जो है राजभाषा घोषित किया गया। तो 1956 में जो है एक एक्ट आया, उस एक्ट के तहत जो है सिंगली भाषा को वहां की राजभाषा घोषित कर दी गई, और बौद्ध धर्म को वहां का राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया गया 1956 में। ठीक है। 1956 है। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा? पाकिस्तान है, या श्रीलंका, बेल्जियम, या फिर यूगोस्लाविया? ठीक है। तो सत्ता में साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण जो वो बेल्जियम की सरकार ने पेश किया था। इसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े भी थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? अमेरिका में है, या पाकिस्तान में, भारत में है, या बेल्जियम में? कहाँ पे जो है जाति पर आधारित विभाजन? तो जाति पर आधारित विभाजन जो है वो भारत में है। ठीक है, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10.86%, या 12.20, 13%, या फिर 15%? कितना? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी वो 10.86% थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हम लोग कि इनमें से कौन सा सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? सामाजिक विभाजन का आधार इसमें से क्या नहीं है? धर्म नहीं है, या भाषा नहीं है, जाति नहीं है, या मानवता नहीं? तो मानवता राइट हो जाएगा इसका आंसर। मानवता जो है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हम लोग कि मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। ठीक है। मैक्सिको ओलंपिक की घटना जो है वो किसका उदाहरण है? ठीक है। तो ये रंगभेद का उदाहरण है।
किसका उदाहरण है? रंग भेद का उदाहरण। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है या संसद करता है, राष्ट्रपति करता है या उपराष्ट्रपति करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। अगला है कि वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? दिल्ली को या पटना को, मुंबई को या बेंगलुरु को? तो मुंबई को जो है भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है? अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 27 या अनुच्छेद 25? किसमें किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15 में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इस पे होता है, या एक क्षेत्र के लोग समान है, या विभिन्न धर्म के लोग समान है, या इनमें से कोई नहीं? तो सांप्रदायिकता की जो राजनीति है, इससे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि धर्म के आधार पर, ठीक है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ये सांप्रदायिकता का एक भाव है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हम लोग कि कह रहा है कि सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? पहला, लोकतंत्र में राजनीति प्रतिद्वंदिता चलती है। दूसरा, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के बीच शांतिपूर्ण जीवन संभव है। तीसरा, लोकतंत्र सामाजिक अंतरों को पटाने का एक तरीका है, पाटने का एक तरीका है। चौथा, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर देश को विखंडित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर देश को विखंडित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आकार संघ बनाने का उदाहरण है? भारत, अमेरिका, बेल्जियम या स्पेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है या लंदन में, ब्रुसेल्स या रोम? कहाँ पे है? यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है उसका मुख्यालय यूरोपीय संघ कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर का। इसमें कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप कैसा है? ठीक है, एक स्तरीय है या दो स्तरीय है, तीन स्तरीय है या चार स्तरीय है? तो बिहार में जो पंचायती राज्य का जो स्वरूप है ना वो त्रिस्तरीय है। ठीक है, वो त्रिस्तरीय है। अगला है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 में या 1947 में, 1948 में या 1949 में? तो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। ठीक है, संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। अगला है 37 नंबर, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? अनुच्छेद 243 में या 244 में या 245 में या 246 में? तो पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में। ठीक है, 243 में। ठीक है। अगला है कि नारीवाद का अर्थ क्या है? नारीवाद का अर्थ क्या है? महिलाओं का सम्मान करना, या महिलाओं को विशेष अधिकार देना, या पुरुष और महिला के समान अधिकार? नारीवाद का अर्थ क्या है? नारीवाद का अर्थ है पुरुष और महिला के समान अधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है। 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से 39 कह रहा है कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का मुख्य कारण क्या था? तमिलों का वर्चस्व या सिंघलियों का वर्चस्व या दोनों का वर्चस्व? तो श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का मुख्य कारण था सिंघलियों का वर्चस्व। ठीक है। 40 नंबर कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप क्या है? वर्ण व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप क्या है? सांप्रदायिकता है या जातिवाद है, भाषावाद है या क्षेत्रवाद है? सांप्रदायिकता का वर्ण व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप क्या है? ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था का आधुनिक स्वरूप जो है वो जातिवाद है। ठीक है। 41 नंबर कह रहा है कि बेल्जियम की सीमा किस देश से नहीं लगती? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी या रूस? फ्रांस से भी लगती है, नीदरलैंड से भी
जर्मनी से भी, रूस से जो है बेल्जियम की जो सीमा है वो नहीं लगती। ठीक है, अगला है 42 नंबर, अधिकारों और अवसर के मामले में महिला और पुरुष की समानता का समर्थक क्या कहलाता है? अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला और पुरुष की समानता का सार्थक अर्थ क्या कहलाता है? तो इससे पहले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा, नारीवाद। क्या कहलाएगा? नारीवाद कहलाएगा। ठीक है, इसमें 43 नंबर कह रहा है कि भारत में किस राज्य में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई? राजस्थान में या गुजरात में, बिहार में या महाराष्ट्र में? तो राजस्थान के जो नागौर जिला है, नागौर जिला, राजस्थान का जो नागौर जिला है, इस नागौर जिला में पहली बार जो है पंचायती राज्य की शुरुआत हुई थी। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, या 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, या 15 नवंबर 2001 को? तो झारखंड का जो गठन हुआ वो कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को या 1 नवंबर 2000? तो 44 का क्या होगा राइट आंसर? 44 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? विविधता बढ़ाने के लिए, या निर्णय में देरी के लिए, टकराव को कम करने के लिए, या अस्थिरता के लिए? तो लोकतंत्र में सत्ता की जो साझेदारी है आवश्यक है। क्यों? क्योंकि टकराव बहुत होते हैं, इसीलिए उस टकराव को कम करने के लिए जो है सत्ता की साझेदारी आवश्यक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? सामाजिक विभाजन हर देश में होता है, केवल भारत में जातिवाद है, लोकतंत्र में जाति का महत्व नहीं है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक विभाजन हर देश में होता है। ठीक है, 43 नंबर है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदू है? लगभग में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत भारत में हिंदू है? 70% है, या 90% है, 80% या 60% है? तो भारत में लगभग 80% जो लोग हैं वो 80% लोग जो है वो हिंदू है। ठीक है, अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक किस धर्म के दो समूह है? ईसाई धर्म के हैं, या मुस्लिम धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं, या जैन धर्म के हैं? तो इस प्रोटेस्ट और कैथोलिक जो वो ईसाई धर्म के, किस धर्म के? ईसाई धर्म। ठीक है, 49 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक राज्य है। भारत कैसा राज्य? धार्मिक राज्य है, या पूंजीवादी है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, या साम्यवादी राज्य? तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 50 नंबर कह रहा है लास्ट क्वेश्चन कि सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण क्या है? क्षैतिज वितरण, केंद्र और राज्य के बीच वितरण को क्षैतिज वितरण कहते हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के वितरण को कहते हैं। अमीर और गरीब के बीच के वितरण को क्षैतिज वितरण कहते हैं, या पुरुष और महिलाओं के बीच को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो सत्ता का बंटवारा है इसको कहते हैं क्षैतिज वितरण, और केंद्र राज्य के भी जो बीच सत्ता का बंटवारा इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू।